सावन का पावन पर्व महीना चल रहा है, वो भी भगवान का भोलेनाथ का दिन चल रहा है, आप सभी जानते हैं। उसमें भी अधिक मास मल मास भगवान का श्रेष्ठ महीना चल रहा है। तो आपको देखिए, हर माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाया जाता है। आपको विशेष कुछ बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, शिवरात्रि जो है, हर महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को शिवरात्रि भगवान शिव की रात्रि मनाया जाता है। शिवरात्रि विशेष होता है भगवान शिव की आराधना करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए और उनको रिझाने और मनाने के लिए। किसी भी प्रकार से भगवान शिव को मनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए आप जिस प्रकार से भी उपाय हो आपके समक्ष, जैसे भी भगवान को तन से, मन से, धन से, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित है, जिस तरीके से भी भगवान को आप समर्पित हो सकते हैं, तो उनको आप रिझाइए, प्रसन्न कीजिए, खुश कीजिए। क्योंकि शिव ही एक ऐसे देवता हैं, देवाधिदेव हैं, कि हर प्रकार से आप एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, या भस्म चढ़ा दीजिए, या भभूति चढ़ा दीजिए, या भांग धतूरा चढ़ा दीजिए। आप कुछ भी चढ़ाएंगे भगवान शिव को, तो उसी से वो प्रसन्न होकर के आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो इस समय सावन का पावन पर्व महीना और अधिक मास चल रहा है। भगवान शिव की जो विशेष दिन होता है, विशेष तिथि होता है शिवरात्रि, चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाया जाता है। तो आप भगवान को किस प्रकार से प्रसन्न करेंगे ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। चाहे आपको आर्थिक स्थिति कमजोर हो, या विवाह में आपकी बाधा आ रही है, या पति में बाधा आ रही है, या जो कन्याएं हैं, जो माताएं बहनें जो कन्या है, सुयोग वर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहती हैं, तो आप ध्यान पूर्वक सुनिए और लास्ट तक आप वीडियो को देखिए। भगवान शिव आपके ऊपर जल्दी प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। शिवरात्रि के दिन आपको क्या करना है? भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जल में, अगर गंगा जल आपके घर में हो तो समझिए कि बहुत ही सोने पर सुहागा, अति उत्तम होगा। गंगा जल में काले तिल को मिला करके भगवान शिव के ऊपर रुद्राभिषेक कराइए। देखिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक तरीका है, मंत्रोच्चार, और आप अपने मंत्रोच्चार नहीं करा सकते तो ओम नमः शिवाय बोल करके भगवान शिव पे दुग्धो अभिषेक, रुद्रा अभिषेक और मानसिक तरीके से आपके मन में जो भी चीजें आ रही है, भगवान के समक्ष बैठ करके आप उनका पूजा पाठ कर सकते हैं। तिल, आप गंगा जल में तिल डाल करके और भगवान शिव पे अभिषेक कीजिए, ब्राह्मण द्वारा कराइए। आप अपने से भी ओम नमः शिवाय बोल करके भगवान शिव के ऊपर आप कर सकते हैं, तो सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी। दूसरा उपाय यह है कि दूध में केसर डाल के, जिस किसी का भी विवाह में विलंब हो रहा है, जिस कन्याएं के विवाह होने में बहुत विलंब हो रहा है, विवाह होकर के बात होकर कट जाता है, किसी भी प्रकार से विवाह में अवरोधक हो रहा है, जल्दबाजी में विवाह नहीं हो रहा, सुयोग वर नहीं प्राप्ति हो रही है, कुंडली में किसी प्रकार की अगर बाधाएं हो रही है, तो आप दूध में केसर डाल के भगवान शंकर पे अभिषेक कराइए या नमः शिवाय बोल करके कीजिए। आप देखेंगे कि करने के बाद तुरंत ही आपको सुयोग वर की प्राप्ति होगा और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जौ और तिल, जौ और तिल का विशेष महत्व है भगवान शंकर के लिए। ये आप गंगा जल या सादे जल में डाल करके भगवान शिव के ऊपर आप अभिषेक कीजिए या कराइए मंत्रोच्चार द्वारा, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आप एक बार करके देखिए। तीसरा उपाय बताने जा रहे हैं आपको। 16 बिल्वपत्र लीजिए। अब ध्यान रखिएगा, कटा फटा बिल्वपत्र ना हो, बिल्वपत्र के पर 3 पत्ते हो और उस पे चंदन से ओम नमः शिवाय लिखिए और भगवान शंकर पर एक एक करके ओम नमः शिवाय करके 16 बिल्वपत्र शिवरात्रि के दिन चढ़ाइए, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। या पति को लेकर, या धन को लेकर, ऐश्वर्य को लेकर, घर में क्लेश को लेकर, किसी भी प्रकार से अगर बाधाएं हो रही है आपकी जिंदगी में, शांति अशांति, परिवार में किसी भी प्रकार से क्लेश हो रहा है, तो आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आज तक नहीं हुआ वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। चौथा उपाय बताने जा रहे हैं हम आपको
इत्र की शीशी लेकर के और आप गंगा जल में मिलाकर भगवान शिव पे ओम महामृत्युंजय मंत्र कर बोल करके ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ये मंत्र बोल करके भगवान शंकर पर शिवरात्रि के दिन विशेष करके अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ये करके आप देखिए, आप चमत्कार होगा, भगवान शिव की कृपा होगी। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।